सब इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक होने के साथ साथ मुकम्मल तौर पर मज़ेदार और सब आमोज भी है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें और सुनते रहें। आज रात फिर नौकर रहमान मेरे कमरे में आया और बोला, मैडम साहबा खाना लगा दूं? क्या? मैंने कहा अभी भूख नहीं लगी है। फिर मैंने थोड़ी देर सोचकर कहा, रहमान मेरा एक काम करोगे तो? वो फौरन बोला, बिल्कुल करेंगे मैडम साहबा, जो हुक्म हो। मैं ने कहा, रहमान मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा सा तेल गर्म करके लाओ, मेरे हाथ पाँव दबा दो और अच्छी सी मालिश भी कर देना। रहमान बोला, ठीक है मैडम जी, मैं तेल गर्म करके फौरन लाता हूँ। मैं इस रात हल्की सी फिराक पहने हुए थी जो जिस्म पर चपकी हुई थी। बिस्तर पर आराम से लेट गई। रहमान 5 मिनट में तेल गर्म करके कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखें नीची थीं। मैंने आहिस्ता से कहा, आओ रहमान पास आ जाओ, और अपनी फिराक घुटनों तक उठा दी और बोली, रहमान मेरे पैरों को तेल लगाकर अच्छी तरह मालिश कर दो। रहमान ने जी मैडम साहिबा कहकर मेरे पैरों पर तेल डाला और अंगुलियों से दबाना शुरू कर दिया। मैंने जानबूझकर फिराक को और ऊपर उठा लिया ताकि वो मेरी टांगों को देख सके। रहमान मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी टांगों को घूर रहा था। इसकी अंगुलियों की गिरफ्त पहले से ज्यादा मजबूत और तेज हो गई थी, जैसे वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। फिर मैंने पलटकर पैट की तरफ मना कर लिया और बोली, रहमान अब मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। वो थोड़ा हचकचाया और बोला, मैडम साहबा ये मैं नहीं कर सकता। मैंने मुस्कुराकर कहा, रहमान देखो शर्माने की कोई बात नहीं है, तुम मेरे नौकर हो और ये तुम्हारा काम है। उस मालिश के लिए मैं तुम्हें अलग से अच्छे पैसे दूंगी ताकि तुम्हारा घर अच्छे से चल सके, तुम्हारी बीवी और बच्चों को कोई कमी ना हो। रहमान ने थोड़ी देर सोचा, फिर मेरी फिराक पीठ से ऊपर उठाई और कांपते हाथों से पीठ की मालिश शुरू कर दी। मैंने आईने में देखा कि अब वो मेरे जिस्म को घूर रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। मैंने कहा, रहमान अच्छे से दबाओ, पूरे जोश से कर। रहमान के हाथ कांप रहे थे मगर वो रख नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद में सीधी हो गई और बोली, रहमान अब मेरे पीठ की भी मालिश कर दो। रहमान बड़ी तरह घबरा गया और बोला, मैडम साहिबा ये क्या कह रही हैं? ये तो ठीक नहीं है। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने पीठ पर रख दिए और बोली, देखो रहमान बस ठीक से मालिश करो, देखना कैसा मजा आ रहा है। बोलो अच्छा लग रहा है ना? रहमान कांपते हुए बोला, मैडम जी अगर साहब को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं गरीब आदमी हूँ, बीवी को घर के खर्चे के लिए पैसे कहाँ से भेजूंगा? अगर साहब ने निकाल दिया तो मैं घर हो जाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, रहमान साहब की फिक्र मत करो, वो तो 1 महीने के लिए बाहर गए हैं। घर में हम दोनों के सिवा और कोई है ही नहीं। अगर तुम मेरी मर्जी के मुताबिक चलोगे तो मैं तुम्हें इतना मालामाल कर दूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी बीवी को पैसे भेजने के लिए तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम बस मेरी ख्वाहिश पूरी करो और घर वालों की टेंशन छोड़ दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक कर दूंगी। तुम्हारे पूरे खानदान का खर्चा मैं उठाऊंगी। रहमान हचकचा रहा था मगर मैं समझ गई थी कि वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा है। उसकी आंखों में ख्वाहिश थी मगर वो जानबूझ कर रोक रहा था। मैंने कहा, रहमान मैं भी अपने शौहर का प्यार पाने के लिए बहुत बेचैन हूं और तुम भी अपनी बीवी का प्यार चाहते हो तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वो प्यार दें। हम दोनों तड़प रहे हैं, अनकार मत करो रहमान, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। यूं समझ लो आज की रात में तुम्हारी बीवी हूं और तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है। इतना कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया मगर रहमान ने मुझे एक ही झटके में अलग कर दिया और फौरन चादर उठाकर मेरे पूरे जिस्म को ढांप दिया। फिर सर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैडम जी ये हमसे नहीं हो सकता। हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं और उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकते, नहीं अपने मालिक के साथ गद्दारी कर सकते हैं।
वरना हम गद्दार कहलाएंगे। हाँ, गरीब जरूर हैं मगर अपनी मेहनत का खाते हैं हम। जानते हैं कि साहब आपको छोड़कर महीनों बाहर रहते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप भी बेवफाई करें। आप साहब से प्यार से बात करो, शायद वो आप की बात मान जाएं। जब हम अपनी बीवी के बगैर उसकी यादों के सहारे गुजारते हैं तो फिर आप क्यों नहीं? आखिर प्यार तो यकीन की चीज भी तो है। और साहब बाहर मेहनत करते हैं, वो भी तो आपकी खुशी के लिए करते हैं। अगर मैं ज्यादा बोल गया तो माफ करना मैडम जी। रहमान की ये बातें सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया था। मैं उससे निगाहें भी नहीं मिला पा रही थी। उसकी हर बात मेरे कानों में तेजाब की तरह जल रही थी। ठीक कह रहा था वो रहमान। हाथ जोड़कर बोला, मैडम जी अब मैं आपके घर में काम नहीं कर सकता। कल ही चला जाऊंगा और कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। मैंने कहा, रहमान ऐसा मत करो, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं। तुम नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? तो रहमान ने कहा, नहीं मैडम जी, अब यहाँ रहना ठीक नहीं। जब हम आपको देखें गे तो शायद खुद से निगाहें ना मिला सके और ना आप हमसे निगाहें मिला सकें गी। और मैडम जी आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं, कहीं हम बहक ना जाएं। हमें बहुत डर लगता है, इसलिए चले जाना ही बेहतर है। मैंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, जो भी गलती हुई उसके लिए मुझे माफ कर दो। रहमान में थोड़ी देर के लिए भटक गई थी। पता नहीं कैसे दिल और दिमाग में शैतान ने कब्जा कर लिया था। रहमान ने कहा, मैडम जी अब माफी ना मांगें। इस उम्र में इंसान से गलतियां हो